नमस्कार, मैं देवपूजन ठाकुर और आप देख रहे हैं समकालीन दस्तक, खबरें वही सोच नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो उसी सिलसिले में हम आए हैं लोक हित अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद प्रसाद गुप्ता जी के साथ रूबरू होने के लिए और जानना चाहेंगे कि इस बार जो विधानसभा की तैयारियां हैं वो कितना जोरों शोरों से चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं आपका हमारे समकालीन दस्तक में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका समकालीन दस्तक न्यूज चैनल को और हमारे सभी मीडिया भाई बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रमोद जी, हम जानना चाहते हैं कि जैसे आप रांची जिला अध्यक्ष हैं, तो अभी रांची जिला अध्यक्ष के तौर पे जो लोक हित अधिकार पार्टी है उसकी क्या क्या तैयारियां हो रही है? आप जानना चाहते हैं सर, तो हमारा लोक हित अधिकार पार्टी सिर्फ रांची जिला ही नहीं, हमारा लोक हित अधिकार पार्टी का तैयारी पूरे झारखंड में 81 विधानसभा की तैयारी चल रहा है। मेरा पूरा 81 विधानसभा पे कैंडिडेट उतरेगा और जोर शोर से पूरा तैयारी चल रहा है और पूरा दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे हम लोग इस 2024 का विधानसभा, जिसमें हम लोग का लक्ष्य है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत के लाएं और हम लोग झारखंड में दावेदारी करें और जनता के जो मांग है वो निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, उसको देने की हम लोग पूरा तैयारी में हैं। जैसा कि आपने कहा कि 81 विधानसभा पे आप कैंडिडेट उतारेंगे, तो अभी कितने विधानसभा की तैयारियां हो चुकी है और कितने कैंडिडेट अभी आपको मिल चुके हैं? अभी तक देखिए, कैंडिडेट की जो घोषणा लमसम जो है हम लोग के अभी से 50-55 पे मैंने अभी घोषणा हुआ नहीं है, लेकिन लमसम तैयारी हो चुका है और बाकी जो है उसकी तैयारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं श्री सुनील साहू, हमारे झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका जोरदार मेहनत चल रहा है। जगह जगह कैंपेन चल रहा है, लोग एक दूसरे पार्टी को छोड़ के हमारे लोक हित अधिकार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो लोकसभा चुनाव कुछ निर्दलीय लड़े थे, जो कुछ दूसरे पार्टी से भी लड़े थे, उन लोग भी हमारे पार्टी में अभी मैंने कुछ दिन पहले ज्वाइन किए हैं। अभी देखिए कुछ 28 तारीख को देखिए पलामू में बहुत जोरदार सम्मेलन होने वाला है, वहाँ भी कुछ 2 कैंडिडेट ऐसा आ रहे हैं जो कि पूरा दोनों विधानसभा हम लोग के गढ़वा से जीत के आएगा। तो इस बार पार्टी का क्या रिजल्ट होने वाला है? रिजल्ट तो देखिए, मैंने हम लोग का जो अपेक्षा है बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है और हम लोग सरकार मैंने चाहते हैं कि हम लोग की सरकार लोक हित अधिकार पार्टी का बने झारखंड में, इसलिए कि हम लोग का मुद्दा वैसा है। जनता जो चाहती है कि आखिर आज तक कोई भी सरकार न इतना बना जो 10 साल 20 साल चलाया, जो 55 साल के केंद्र में जो शासन किया, वो भी आज जनता के जो मांग है कि निःशुल्क शिक्षा दीजिए, निःशुल्क चिकित्सा दीजिए, वोटर पेंशन दीजिए, लोग आज तक नहीं दिया है। और हमारा ये लोक हित अधिकार पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि हम निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा और जाति जनगणना कराकर और राजनीतिक भागीदारी भी दिलाएंगे। ये हमारे लोक हित अधिकार पार्टी का मेन मैनिफेस्टो में है, तो इसलिए जनता जाग चुका है। और देखिए, तीसरा विकल्प हम इससे पहले भी जब कोई भी चैनल में इंटरव्यू दिए हैं तो हम बोले हैं कि लोग जनता के बीच जब हम जाते हैं, चाहे कोई मीडिया जाते हैं, तो वहाँ से हमारे पास यही आता है कि नहीं, तीसरा विकल्प जनता खोज रहे हैं और हमको चाह रहा है। इससे पहले आप लोकसभा में भी देखे होंगे कि हम लोग 14 में भले नॉमिनेशन हमारा पार्टी का हुआ था, लेकिन 12 पर ही हम लोग का लड़ा 2 में किसी कारणवश रद्द हो गया था। लेकिन इतना बड़े बड़े चेहरों के बीच, केंद्र सरकार के बीच हमारा लोक हित अधिकार पार्टी का जब लमसम 65,000 वोट आया, तो समझिए कि हम लोग के इतना कम समय में लोग मतलब चाह रहे हैं। और हमारा चाहेंगे लोग, इसलिए चाहेंगे कि हम लोग जमीनी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, किसी गरीब को हक को मारना नहीं चाहते हैं, गरीब को हक को देना चाहते हैं। सभी दबे कुचले वंचित शोषित की आवाज़ है हम लोग। अच्छा, जब आप फील्ड में जाते हैं, जनता लोगों से रूबरू होते हैं, लोगों से जब आप मुलाकात करते हैं, तो इस पार्टी के प्रति लोगों का क्या मतलब रुझान रहता है? जनता के बीच हम लोग जाते हैं, जनता के बीच जाते नहीं सर, जनता हम लोगों को बुलाते हैं,
स्वयं बोलते हैं कि सर आप आज हमारे गांव में आइए, आपका मुद्दा देख के हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, आइए हम लोग बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे और हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे और हम लोग आपका सहयोग करेंगे, साथ देंगे। ये जनता लोग में बोलते हैं, लेकिन जब जनता हमको साथ देने के लिए रेडी है, तैयार है कि हम आपका लोक हित अधिकार पार्टी चुनाव चिन्ह जिसका सेव छाप है उसको हम लोग साथ देंगे, तो फिर हम लोग को तो मैंने मनोबल इतना बढ़ा दे रहे जनता कि हम लोग कभी टूट ही नहीं सकते हैं। और हो सकता है आने वाला जो 2024 का विधानसभा उस पर लगभग हमारी पार्टी जब 81 विधानसभा चुनाव लड़ेगी तो लमसम हम लोग सरकार बनाने के अति करीब पर रहेंगे। आपने कहा कि सरकार बनाने के करीब पे रहेंगे या सरकार बना लेंगे या सरकार बनाने में सहयोग करेंगे, यही तीनों में से कोई एक बात है। लेकिन जब आपकी पार्टी सरकार में आती है तो आप सबसे पहले जनता के लिए क्या कीजिएगा? सबसे पहला जो मेन मैनिफेस्टो है जनता के लिए सर, मैं उसको पहला लागू करूंगा यदि मेरी सरकार बनती है, और लगभग लमसम लग रहा है बनना तय भी है। जैसे हमारा पार्टी को जनता लोग चाह रहे हैं, लोग बुला रहे हैं। अभी देखिए हम लोग के रांची जिला में कांके विधानसभा में कुछ दिन लोग बहुत बड़ा तैयारी लोग किए हुए हैं, जो कि हम लोग हो सकता है 1 तारीख का उसका तैयारी में हम लोग जुलूस के साथ मैंने बाइक जुलूस निकालेंगे और लोग मैंने बुढ़मू में हम लोग को बुलाया है कि हम लोग मैंने 200-500 की जनसंख्या में लगभग रहेंगे और हम लोग बहुत भव्य कार्यक्रम वहाँ करने जा रहे हैं। तो ये जनता का मांग है सर, हमारा लोक हित अधिकार पार्टी का मैनिफेस्टो जो जनता को आप देने की बात कर रहे हैं, यदि जिस दिन हमारी सरकार यदि 2024 में झारखंड में बनती है तो जनता का सबसे पहले हम लोग जो है मेन मुद्दा है निःशुल्क शिक्षा करवाना, उसको मैं लागू करूंगा। सबसे मैंने हमारा पार्टी लागू करेगी और निःशुल्क चिकित्सा लागू करवाना, इसको मैं हम लोग सबसे पहले एकदम लागू करेंगे। तीसरी तो आप जान रहे हैं कि जब वोट हम और आप देते हैं, आम जनता देता है तो उसका अधिकार है, उसको हम और आप क्या देंगे, उसका अधिकार है, उसको वोटर पेंशन मिलना चाहिए। नेता मंत्री विधायक का जो वोटर पेंशन मिलता है उसको बंद कीजिए और न तो चालू करना है तो पहले इस जनता को दीजिए आप वोटर पेंशन, उसके बाद आप नेता मंत्री का पेंशन पर ध्यान दिया जाए। जिस तरह बड़ी बड़ी पार्टियां ख्याली पुलाव परोसती है, अपना प्रोपेगेंडा में केवल ये बातों को रखती है, वैसे कहीं लोक हित अधिकार पार्टी भी तो जो वोटर पेंशन है, निःशुल्क शिक्षा है, निःशुल्क चिकित्सा है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा तो नहीं है। प्रोपेगेंडा क्या कहिएगा, इसलिए कि हम लोग लुभावने का भी बात करते ही नहीं है। जो जनता को मिलने वाला है, जो उसका अधिकार है, उसकी हम लोग बात करते हैं। हम लोग प्रोपेगेंडा की कभी आवाज़ें नहीं उठाते हैं। तब तो सर आप देख रहे हो कि लोकसभा में 4 महीने की पार्टी जिसकी की कोई आवाज़ नहीं था, कोई जान नहीं रहा था, और सिर्फ इसकी मुद्दा देख के जब हमारा मेन मैनिफेस्टो तो फिर प्रोपेगेंडा की कोई सवाल ही नहीं है जो कि आप बोलिएगा। प्रोपेगेंडा उसको कहते हैं जो कि कहीं अभी नहीं आया, चुनाव समय में लोग लागू कर दिया। अभी आप देखिएगा, देखते हैं हम लोग झारखंड सरकार के अभी लागू किया है मैया समान योजना, तो फलना समान योजना केंद्र सरकार लागू करता है, हम ये देंगे वो देंगे, अब जब जैसे जैसे नज़दीक चुनाव आ गया। लेकिन हम लोग ये ना अभी लागू किए हैं ना हम लोग अभी बोलते हैं। हमारा मेन मैनिफेस्टो में हम लोग जो पर्ची भी देते हैं उसको भी आप देखते होंगे कि निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, जाति जनगणना कराकर उसको राजनीतिक में भागीदारी दिलाना, ये मेरा मेन मैनिफेस्टो है। इसलिए हम लोग लुभावनी बात नहीं करते हैं और न करेंगे। हम लोग जो हकीकत है जनता के बीच और जनता का आवाज बन के रहेंगे। और जिस दिन हमारा सरकार बनता है झारखंड में खासकर, तो मैं सबसे पहले झारखंड के एक गरीब को मैं निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा, चाहे जितना वो पढ़ना चाहे, डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, जज, मजिस्ट्रेट जो बनना चाहे उसको मैं पढ़ा करके और उसको बना करके रहूँगा। मेरा पूछना इसलिए कर्तव्य है क्योंकि बहुत सारी पार्टियां जो है इलेक्शन छलावा मतलब लोगों को देती है और हमेशा भ्रमित करने का काम करती है। तो अगर और एक बात और है कि जैसे अभी बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं और आप अभी नए आए हैं, तो आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे? बड़ी बड़ी पार्टी से आज तक सभी जनता जान चुके हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, 10 साल, 20 साल, 5 साल राज किया और आप वही चीज फिर दोबारा आप बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। आप एक बार तो झूठ बोल के आप ले लिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आपको 5 साल जनता चुना, आपने उस जनता के जो आप वादा किया था वो आप जनता के बीच पहुंचाए नहीं, कभी आप जनता से रूबरू हुए नहीं, जनता को क्या जरूरी है आप उससे मिले नहीं। तो
आप सिर्फ हर बार वैसे ही करते रहे तो आपको जनता कभी नहीं चाहेगा कि इसका जब हम एक बार जीता है, 2 बार जीता है, तीसरा भी मौका दिए आप वही काम करें तो आपको जनता नहीं चुनेगा। इसलिए हमको बड़ी पार्टियों को नहीं देखना है। बड़ी पार्टियां कोई बड़ी पार्टी नहीं होता है, ठीक है, उसने राज किया है, जनता जिस दिन चाहा उस दिन वो राज किया, लेकिन आप जनता समझदार हो चुका है, जाग चुका है कि नहीं, सब झूठ बोल के जो भी केंद्रीय नेता हैं, चाहे जो भी राष्ट्रीय पार्टी है, वो सिर्फ झूठ बोल के हम लोग को छलावा करते रहता है। इसलिए हम लोग तीसरा विकल्प खोज रहा है, तीसरा पार्टी को मौका देना चाहता है और चुनना है कि लोक हित अधिकार पार्टी को हम लोग दमखम के साथ चुनाव जिताएंगे। जैसे आप अभी जो लोकसभा चला था उसमें आप बहुत सारे गांव गए होंगे, भ्रमण किए होंगे, तो ऐसी क्या मतलब अव्यवस्था आपको दिखाई दी, चाहे स्कूलों में, चाहे उसके सड़कों में, चाहे जो सरकारी योजनाएं आते हैं वो गरीब तक पहुंच पा रहा है या नहीं आ रहा, इस पे आप थोड़ा सा चर्चा कीजिएगा। योजना के बारे में सर बहुत आप अच्छा सवाल किए। देखिए, हम लोग जब लोकसभा का अभी भी हम लोग जाते रहते हैं, बताया कि जब हम लोग किसी जहाँ भी बुलाया जाता है हम लोग जनता के बीच जाते हैं, तो हम लोग अभी भी जाके देखते हैं कि जैसे आप लोग सभी मीडिया बंधु, चाहे जो भी न्यूज़ चैनल, चाहे पत्रकार महोदय पेपर में या पहले से जानते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना, तो आप अभी भी गांव में जाके देख लीजिए न, वहाँ आपको प्रधानमंत्री आवास योजना दिखेगा, किसी का आवास नहीं बना हुआ है, न किसी का शौचालय आपको जल्दी दिखेगा। गिना चुना 2-4 मिलेगा, लेकिन अभी भी खपड़े का घर, मिट्टी का घर और माने लोग के बदहाल करके रखा हुआ है गाँव में। हम लोग देखते हैं, जाते हैं, आप लोग भी इस चीज़ को से अवगत होंगे। ऐसा बात नहीं है कि आप मीडिया बंधु चाहे न्यूज़ चैनल बंधु नहीं अवगत हैं। आप मेरे साथ चलिए, चाहे आप जाके देखिए कोई भी गांव में। इधर हम लोग बुढ़मू के बहुत सारे गांव में ऐसा घूमे जहाँ की मिट्टी का घर है जो रहने के लिए, वो भी अभी बरसात में गिर रहा है लोगों पे, तो आप कैसे बोलिएगा कि बहुत गांव का प्रोग्रेस हुआ है। टाउन का भी प्रोग्रेस अभी आप पानी आप जब देखिए, इस बरसात में आप देखें जगह जगह नाली भर चुका है, रोड के ऊपर जो आदमी को पार होने में बहुत दिक्कत है, गाड़ी के बत्ती डूब जा रहा है, बोनट तक पानी चल जा रहा है। सिर्फ रोड पर जब पक्की सड़क है जहां आपका मेन टाउन है, तो फिर आप क्या प्रोग्रेस देखते हैं? प्रोग्रेस उसको कहते हैं जहाँ की सारी सुख सुविधा से लैस हो, जनता का किसी प्रकार को दिक्कत नहीं, इसलिए कि जनता से आप चुन के आए ना, जनता आपको सरकार बनाया है कि नहीं, हमारा किसी भी सुख दुख का भागी जो है सरकार है, सारा सुविधा देगा, चाहे चलने का हो। जब आप आवास योजना निकाले हैं तो आवास योजना हर उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसको कि आप कच्चा मकान देख रहे हैं, जिसको कि आप रहने का व्यवस्था नहीं देख रहे हैं, उसको मिलना चाहिए। लेकिन सिर्फ क्या तो फॉर्म भरा जाता है, लाखों करोड़ों का भीड़ हो जाता है, उसमें कितने आदमी दब कुचल भी जाते हैं, लेकिन कुछ उसके आवाज नहीं होता है, न किसी को घर मिलता है। ये हम लोग देख रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इस बार लोक हित अधिकार पार्टी पूरी तैयारियों के साथ है। तो इस बार जो आपके रांची जिला में जितने क्षेत्र पड़ते हैं विधानसभा के, 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, उनमें से कौन कौन उतर रहे हैं इस बार? पार्टी घोषणा कब करेगी? हमारा लोक हित अधिकार पार्टी के जो हमारे झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। उनको पूरा जानकारी इस बात को रहता है कि हम किस क्षेत्र से कैसा कैंडिडेट उतारेंगे जो हमारा जीत के आएगा, और किस क्षेत्र में हमारा क्या वर्चस्व है उसको हम किस प्रकार बढ़ाएं, वो भी उनको पूरा जानकारी है। तो इसलिए हमारा देखिए जगह जगह अभी कैंपेन चल रहा है, जगह जगह लोग बुला रहे हैं, नई पार्टियों से नया सामाजिक लोग हमारे लोक हित अधिकार पार्टी से जुड़ रहे हैं। इसलिए हमने इससे पहले भी बोला कि 81 विधानसभा लड़ने की तैयारी हो रहा है और झारखंड में सरकार बनाने की तैयारी हो रहा है। तो हम रांची जिला के अध्यक्ष रहते हुए मैं आपसे कहना चाहते हैं कि हमारा अभी रांची जिला में घोषणा नहीं हुआ है कि हमारा किस विधानसभा से कौन कैंडिडेट है, लेकिन पूरा दमखम हम लोग जोरदार उम्मीदवार उतारने की तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग अभी घोषणा नहीं की है, इसलिए हम आपको बता भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही घोषणा होने की तैयारी चल रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगे हुए हैं और हम लोग पूरा विचार कर रहे हैं। जगह जगह बैठक कैंपेन चल रहा है कि किस उम्मीदवार को उतारा जो इस सीट को मजबूती से जीत के और लाए, पार्टी को मजबूत करे। इतना देर तक तो मैंने जानने की कोशिश की कि लोक हित अधिकार पार्टी का क्या प्रोसेस है, क्या तैयारियां हैं,
और क्या संघर्ष चल रहा है। अभी मैं आपसे कुछ निजी प्रश्न पूछता हूँ, मतलब आपका राजनीति में आने का रुचि या कहा जाए रुझान कैसे हुआ? देखिए, हम एक छोटा मोटा व्यवसायी हैं। छड़ सीमेंट का दुकान है, राशन दुकान है, प्लम्बर का छोटा, मतलब एक देहात में अंदर जो कि प्रेम नगर में है, अपर प्रेम नगर मोहल्ला का नाम है। इसी से मेरा गुजर बसर होता है। लेकिन इससे पहले भी मेरा जो भी किसी का सुख दुख हो तो हम वहाँ मैंने अपना इच्छा होता था कि नहीं, क्या वहाँ दिक्कत परेशानी है तो मैं वहाँ जाता था, उनसे मिलता था। यदि किसी का दुख की घड़ी है तो क्या दिक्कत है, परेशानी है, मैं उसको पूरा करने का अकस प्रयास करता था। चाहे शरीर से मेहनत हो, चाहे कुछ दे करके मेहनत हो। तो मैंने समाज के पीछे शुरू से मेरा ये अपना सोच रहता था कि समाज को ध्यान देते हुए, हम अपने अड़ोसी पड़ोसी के ठीक रखते हुए मेरा रहता था कि सभी मोहल्ला ग्रामवासी। तो मैं इसी प्रकार जो है धीरे धीरे इस जयपुर पंचायत के क्षेत्र में चर्चित हुए। तो हमको कुछ लोगों के ये मैंने मुंह से आवाज़ निकला कि नहीं भैया से आप तो बहुत अच्छे काम करते हैं, जनता के बीच भी जाते हैं, सामाजिक जब आप काम करते हैं तो आप थोड़ा सा राजनीति से जुड़ाव रखिए, जो कि हमारा किसी प्रकार का किसी व्यक्ति को दुख तकलीफ, चाहे किसी प्रकार का मुसीबत आ जाए, चाहे कहीं पैरवी की बात आ जाए तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। जब तक आप राजनीतिक में नहीं रहिएगा हम सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए राजनीतिक में आना पड़ेगा भैया। तो मैं अपने भाई बंधु, चाहे हमारे जो भी जयपुर पंचायत के निवासी लोग, उन लोग के इस आग्रह पे हमको हुआ कि नहीं बहुत अच्छा है। इससे पहले हमारे बड़ी बड़ी पार्टियों से भी ऑफर आया था कि नहीं भैया ये जुड़िए, लेकिन हमको लगा नहीं, बड़ी पार्टी सिर्फ बोलने से नहीं, वो भी जो है किसी गरीब की आवाज़ को सुनता नहीं है। तो इसलिए मैं देखते देखते जब देखा इस लोकहित अधिकार पार्टी का मैनिफेस्टो कहीं बोर्ड लगा हुआ तो देखा कि सामाजिक न्याय की है, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा की बात करता है लोकहित अधिकार पार्टी। तो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं श्री हरिनाथ साहू जी, उनसे हमको थोड़ा परिचय भी था, एक दो बार पहले बात हुआ था। तो उनको हमने चर्चा किया तो भी बोले कि नहीं बहुत अच्छा है और हम जुड़े हैं, आपको बताए नहीं थे। तो हमको लगा जब आप जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा है। तो फिर हम प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे हैं उनसे मेरा बात हुआ, तो उसके बाद हमने इसमें सदस्यता लिया और पार्टी ने देखा हमारी काम को, तो आज हमको जिला अध्यक्ष के पद पर दायित्व तो दोबारा से भी मिला है। इससे पहले भी जब मैं सदस्यता लिया था तो हमको जिला अध्यक्ष ही बनाया गया था और मेरे को दोबारा से जिला अध्यक्ष चुना गया है। बहुत सारे लोग जो राजनीति में आते हैं उनका यह सोच होता है कि अगर मैं राजनीति में आया हूँ तो मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी सीट से चुनाव लड़ूंगा। तो आपका भविष्य में ऐसा कोई रणनीति है या सोच है? राजनीतिक उसी को कहते हैं जो कि कहीं से लड़े, सांसद विधायक बने और जनता की आवाज़ को सदन तक पहुंचाए। राजनीतिक वही हुआ। राजनीतिक सिर्फ जुड़ना ही नहीं हुआ, राजनीतिक है कि आप जब प्रतिनिधि बन के संसद में अब आवाज़ उठाते हैं जनता का, इस गरीबों का, दबे कुचले वंचित शोषित की जब हम आवाज़ उठाएंगे तब तो ही हमारा जनता जानेगा कि नहीं राजनीतिक में आने का फायदा क्या हुआ। इसलिए राजनीतिक में आना जरूरी है। और हम हमारे सभी भाई बंधु नौजवान साथियों से भी हम आग्रह रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने सभी दबे कुचले वंचित जाति को जिसको कि बड़े बड़े पार्टी नहीं पूछ रहा है, तो मेरा ये लोकहित अधिकार पार्टी हर गांव जाके अलाउंस के साथ बोलता है कि आप सभी नौजवान साथी इस लोकहित अधिकार पार्टी के साथ जुड़े और अपने दबे कुचले वंचित शोषित की आवाज़ बने और कंधे से कंधा मिला करके हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग में हमारा पार्टी ये भी नहीं कहता है कि किसी जाति धर्म विशेष को देख के टिकट देना है। हमारा पार्टी कहता है कि नहीं, यदि आप राजनीतिक में आए हैं, आपका चेतना है कि हमको संसद विधायक बनना है, तो आपको वेलकम है, टिकट आपको दिया ही जाएगा। ये हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी का अलाउंस है। लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, काम दिखाना पड़ेगा। जैसे परिवार एक अहम भूमिका अदा करती है हर किसी के जीवन के लिए, तो उसी तरह जब आप राजनीति में आए हैं और अपना दुकान के साथ साथ राजनीति कर रहे हैं,
तो आपको कितना प्रॉब्लम होता है और आपके परिवार कितना साथ देते हैं आपको? देखिए, जब पारिवारिक बात चलता है तो आपको परिवार से कहीं हम अलग भी नहीं हैं, जुदा रह के कोई राजनीतिक हमको बाहर जाकर नहीं करना पड़ता है। लेकिन अपने क्षेत्र में, जैसे हमारा जो भी रांची जिला का क्षेत्र पड़ता है, इसके बाद भी मैं बाहर भी कभी कभी भले चले जाता हूँ, वो भी अपने परिवार के चाहे अपने बाल बच्चों से एक विचार विमर्श करके ही कि आज हम नहीं रहेंगे, बाहर हमारा पार्टी का सभा है चाहे जो भी है, तो मैं जाता हूँ। तो हमारा खासकर हमारी जो धर्मपत्नी है वो बहुत सूझे बुझे है, उनको हर चीज़ का जानकारी भी है, वो दुकान भी चला लेते हैं। हमारा जो भी रहता है दिक्कत परेशानी वो बाकी विशेष फ़ोन से बात हो जाता है, तो वैसा उनको कोई परेशानी भी नहीं होता है कि नहीं ये कहीं चले जाएंगे, चाहे जा रहे हैं तो 2 घंटा के लिए 1 घंटा के लिए दिक्कत होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो है मेरा पारिवारिक सपोर्ट है। हमारे माता पिता भी बहुत सुलझे हुए हैं, उनका भी ये मंतव्य आया कि नहीं आप ठीक है राजनीति कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा चीज़ है। तो ये हमारे माता पिता का भी बहुत सपोर्ट है, भाई लोग का भी है, उन लोग भी जानते हैं। हमारे जिस दिन हमने पार्टी ज्वाइन कर रहा था उस दिन हमारे बड़े भाई भी आए और उन्होंने भी हमको बहुत बहुत शाबाशी दिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, आप बहुत अच्छा काम किए हैं। तो इसलिए पारिवारिक सपोर्ट है, उसमें कहीं किसी प्रकार का किंतु परंतु भी नहीं है। और बाकी हमारा तो आपको इसके पहले भी बताया कि हमारे सभी मोहल्ला और ग्रामवासी, जयपुर पंचायत के वासी ने हमको बोल करके ही आगे बढ़ाए हैं कि जहाँ किसी प्रकार का दिक्कत होगा आपको हम लोग पीछे से सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे जो दर्शक हैं हमारे न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, या बहुत सारी जो जनता है या किसी पार्टी में पड़े हुए हैं या किसी नेता के पीछे भाग रहे हैं, तो नेता का चुनाव जब किसी को करना होता है तो क्या देख के करना चाहिए? देखिए, जनता अब जान चुका है कि कैसा नेता का चुनाव करना है। जो जनता के बीच जाता है, जो जनता के सुख दुख में जाता है, जो जनता के किसी प्रकार का कमी बेसी को पूरा करता है, जनता उसी को चुनता है, उसी को चाहता है कि प्रतिनिधि बना। तो इसलिए हमारा जनता का ही आवाज़ बना, तब आज हमने राजनीतिक में आया हूँ। और मैं भरकस कोशिश करूँगा कि आने वाला जो समय रहेगा चुनाव, उसमें हम भी लड़ेंगे, चाहे विधायक का हो चाहे सांसद का हो। पार्टी जहाँ से हमको जिस क्षेत्र से दायित्व देगी हम वहाँ से लड़कर और जीत करके आएंगे, ताकत के साथ मजबूती के साथ हमने लड़ेंगे। एक नेता का क्या दायित्व होता है? एक नेता का दायित्व है जनता की आवाज़ को सदन तक पहुंचाना और जनता के सभी कमियों को पूरा करना। जनता क्या चाहती है, उनकी कमी क्या है, वो नेता का काम है। और जब हमारे संसद भवन में आवाज़ गूंजेगा कि नहीं ये प्रमोद प्रसाद गुप्ता जी का इलाका का ये डिमांड है, तो वहाँ से जल्द लागू होगा हमारा इलाका में जो भी मेरा क्षेत्र रहेगा। तो चलिए, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपने राजनीतिक जो भी बातें थी, जो भी राजनीतिक चर्चाएं थी, उनको खुल के जवाब दिया और सच्चाई के साथ आप रखे। और एक जनता चाहता है कि वो ऐसे नेता को चुने जो उसका सुख दुख में कम से कम खड़ा रहे और उनसे मिलता जुलता रहे। तो बहुत ही अच्छा लगा प्रमोद प्रसाद गुप्ता जी से बात करके। आप सभी जितने भी दर्शक हैं, मैं चाहूँगा कि आप हमारे समकालीन दस्तक को भरपूर प्यार करें, सपोर्ट करें, ताकि हम आपके बीच में नई नई खबर लाते रहेंगे। तो आप हमें प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। हमारे सभी ग्राहकों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है और झारखंडी जोहार है। हमारे यहाँ शिवम सीमेंट दुकान अपर प्रेमनगर कांके में मौजूद है, जो कि बिल्डिंग मटेरियल सभी प्रकार की सामानें मिलती है। हार्डवेयर की सामान मिलता है, प्लम्बर की मिलता है, बिजली की सामान मिलता है, छड़ सीमेंट हर एक प्रकार का मिलता है।
और इत्यादि में ईटा, बालू, गिट्टी का भी हमारे यहाँ व्यवस्था है, जो कि आप अपने मजबूती से बिल्डिंग बनाने के लिए हमारे यहाँ पधारें। आपको हर सुख सुविधा बिल्डिंग बनाने के लिए दिया जाएगा। धन्यवाद।